एक बार की बात है। एक साधु महाराज अपने एक शिष्य के साथ दूर प्रदेश से अपने कुटिया के तरफ जा रहे हैं। तो दूर यात्रा के कारण वे दोनों लोग काफी थक गए थे और उन्हें बहुत जोरों से भूख प्यास भी लगी थी। लेकिन काफी दूर चलने के बाद एक घने जंगल से गुजरने लगे, जिस कारण से अधिक थकाव के कारण उन्हें और भी तेज भूख प्यास लगने लगी। फिर वे जंगल पार कर आगे पहुंचे तो उन्हें पास में एक गांव दिखाई दिया। तो शिष्य को कुछ भोजन मिलने की आस लगी। फिर साधु महाराज अपने शिष्य के साथ वे गांव में पहुंचे और व्यक्ति से भिक्षा के रूप में भोजन मांगा। तो वह व्यक्ति साधु महाराज को दुत्कारते हुए बोला कि पता नहीं कहां कहां से लोग यहाँ चले आते हैं और ऐसे लोगों को मुफ्त में भोजन चाहिए। साधु के भेष में बहरूपिये भी होते हैं जो काम धाम तो करना नहीं चाहते हैं। और इस तरफ साधु को काफी भला बुरा कहने लगा। तो साधु महाराज उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए आशीर्वाद दिए और बोले तुम हमेशा इसी गांव में रहो। और फिर साधु महाराज आगे बढ़ गए और उन्हें आगे चलकर एक दूसरा गांव दिखाई दिया। फिर साधु महाराज ने एक और व्यक्ति से भोजन और पानी की मांग किया। तो अपने घर पर अतिथि के रूप में सिद्ध साधु महाराज को आने पर वह व्यक्ति काफी प्रसन्न हुआ और काफी आतिथ्य के साथ साधु महाराज का स्वागत किया, उन्हें आसन पर बिठाया। फिर अपने पत्नी के साथ उनके चरणों को धोए। फिर पत्नी को अच्छे और स्वादिष्ट पकवान बनाने को कहा। फिर कुछ समय में उस व्यक्ति ने खूब अच्छे भोजन बना दिए और पूरे सेवा सत्कार भाव के साथ साधु और उनके शिष्य के लिए भोजन लगाया। फिर साधु और उनके शिष्य भरपेट भोजन किया और थोड़ी देर विश्राम किया। लेकिन साधु महाराज की महाराज की बातों को सुनकर उनका शिष्य रास्ते भर सोचता रहा कि भला साधु महाराज जी ने ऐसा क्यों आशीर्वाद दिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उत्सुकतावश शिष्य ने अपने मन में उठी दुविधा को साधु महाराज से बता दिया। तो साधु महाराज ने उन दोनों व्यक्ति को जो आशीर्वाद दिया उसके बारे में विस्तार से बताया कि वह पहला व्यक्ति जो कि उन्हें काफी भला बुरा कहा था, उसे सिर्फ उसी गांव तक सीमित रहने का आशीर्वाद दिया था ताकि वह अपने बुरे व्यवहार को औरों तक न पहुंचाए। इसलिए ऐसे व्यक्ति को अपने तक ही सीमित रहना चाहिए ताकि और लोग उसी बुरी आदतों को ग्रहण न कर पाए, नहीं तो सभी उसके जैसा ही व्यवहार करने लगेंगे। जबकि जो व्यक्ति ने उनको सेवा भाव से भोजन कराया था, ऐसे व्यक्ति का अच्छाई सिर्फ उसी गांव तक सीमित नहीं रहना और लोग अभी उसकी अच्छी बातों को सीख सके और अच्छा व्यवहार कर सके, इसलिए उसकी अच्छाई का प्रचार प्रसार हो। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को सिर्फ एक जगह न होकर हर जगह होना चाहिए। इसलिए उसे पूरे देश में होने के लिए आशीर्वाद दिया था। साधु महाराज की यह बात सुनकर उस शिष्य को यह समझ आ गया था कि अच्छे लोगों को हर जगह होना चाहिए। इस तरह उस शिष्य की दुविधा दूर हो गया था और फिर वे अपने कुटिया की तरफ चले गए। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे पास को अतिथि आए उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ अतिथियों को भगवान का रूप माना जाता है। उनके दिए आशीर्वाद से हमारी प्रसिद्धि फैलती है। इसलिए हमें लोगों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए और जो लोग अच्छा व्यवहार करते हैं उनके लिए सभी अच्छी ही कामना करते हैं। तो आप सभी को यह अच्छाई का प्रसार एक प्रेरक कहानी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस हिंदी कहानी को शेयर भी जरूर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो कि बहुत बड़े राज्य पर राज करता था। राजा बहुत ही न्यायप्रिय और विद्वान था। वह सबका हितैषी था। सारी प्रजा राजा के न्याय और व्यवहार से बहुत खुश रहते थे। सारी प्रजा में संतोष का भाव था। एक दिन की बात है, उस राज्य के किसान के घर चोरी हो गया। किसान चोरी के दुख से बहुत ही परेशान हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने चोरी हुए धन को कैसे वापस पाए। तो उस राज्य के अन्य लोगों ने सलाह दिया वह राजा के दरबार में जाए। राजा उसके चोरी हुए धन का अवश्य पता लगा लेंगे और उसके साथ जरूर न्याय होगा। तो सबकी बात मानकर किसान राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा के सामने फरियाद करने लगा और राजा से अपने चोरी हुए धन के बारे में बता दिया। तो राजा ने किसान की बात को सुनकर अपने मंत्री को आदेश दिया कि जल्द से जल्द किसान के धन के बारे में पता लगाए कि किसने किसान के घर चोरी किया है। राजा की मंत्री भी राजा के तरह काफी विद्वान और समझदार था, जिस पर राजा को बहुत अधिक विश्वास था। तो अपने राजा की आज्ञा पाते ही मंत्री ने चोरों का पता लगाने का काम शुरू कर दिया। शाम को जब मंत्री अपने घर पहुंचा तो चिंता की लकीरें उसके माथे पर साफ दिख रहा था। मंत्री चोरों का पता लगाने के लिए उपाय खोज रहा था। इतने में मंत्री की पत्नी ने तुरंत अपने पति की चिंता को जान गई और चिंता का कारण पूछा। तो मंत्री ने चोरी की सारी बात बता दी। तो मंत्री की पत्नी ने अपने बुद्धि का परिचय देते हुए ये तो बहुत ही आसान है, इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। इतना कहकर मंत्री की पत्नी ने कहा कि आप उस किसान के घर कुछ धन रखवा दीजिए और
ये घोषणा भी करवा दीजिए कि राजा ने किसान के धन की भरपाई कर दिया और चोरी के बदले राजा ने 2 गुना धन दिया है। तो मंत्री ने अपनी पत्नी की बात मानकर ऐसे ही किया। किसान को राजा की तरफ से 2 गुना धन दे दिया गया और इसकी बात पूरे राज्य में फैला दिया गया, जिसकी खबर उन चोरों तक भी पहुंच चुकी थी। अभी मंत्री ने अपने पत्नी के बताए हुए उपाय के अनुसार मंत्री के घर के पास भेष बदल कर रात में रुकने को कहा और किसान के घर पर अपने पहरेदारों के साथ निगरानी करने को कहा। तो मंत्री ने अपने अपने पहरेदारों के साथ भेष बदलकर किसान के घर के पास रात में पहरा देने लगे। तो उधर चोरों में लालच की भावना और अधिक बढ़ गई। वे फिर से किसान के घर चोरी करने जा पहुंचे। अंधेरी रात में उन चोरों ने अपना चेहरा ढककर किसान के घर में फिर चोरी करने पहुंच गए और फिर सारा धन जल्दी से इकट्ठा करके वे बाहर जाने लगे। इतने में उन चोरों के सामने मंत्री और उनके पहरेदारों ने उन्हें घेर लिया, फिर जिसके बाद उन्हें तुरंत पकड़ लिया गया। उन्हें अगले दिन राजदरबार में राजा के सामने उपस्थित किया गया। तो चोरों ने शर्मिंदगी से अपनी गलती मान लिया और राजा को अपने चुराए हुए सारे धन के बारे में बता दिए, जिसके बाद किसान को अपना सारा धन एक बार फिर से वापस मिल गया और राजा ने उन चोरों को कारागार में डालने का आदेश दे दिया। तो चोर क्षमा याचना करने लगे। तो राजा ने बोला कि यदि तुम लोग चोरी करना छोड़ दो तो कारागार में नहीं डाला जाएगा। तो चोरों ने फिर कभी चोरी न करने का प्रण। तो उन चोरों को किसान के खेतों में 1 साल तक काम करने को कहा गया। सब राजा के न्याय से बहुत ही खुश हुए। पूरे दरबार में राजा की जय जयकार होने लगा। इस प्रकार सभी को न्याय मिल गया। सीख, जो गलत मार्ग पर चलता है वो गलती बार बार करता है जब तक उसे सही और सच्चे अर्थों में उसकी गलती के लिए सजा न मिल जाए। इसलिए जीवन में गलत मार्गों का कभी सहारा नहीं लेना चाहिए। ये आसान हो सकता है लेकिन अंत बुरा ही होता है।